सखी सहेली। कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और देखिए श्रोताओं, आज सोनाली मेरे सामने बैठी और दुनिया भर का सामान लेकर आई है। इसे पूछते हैं कहाँ से आई है और क्या क्या सामान लेकर आ रही हो सोनाली। भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मंदाकिनी जी, आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या हालचाल है? हालचाल तो ठीक है। ये तो बताइए, इतना सारा सामान लेकर आप कहाँ से चली आ रही हैं? भाई देखिए, मैं तो लोकल ट्रेन से आती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे, कभी झुमके लेकर आता है कोई, तो कभी चूड़ी कंगन बेचने के लिए आते हैं, तो कभी कोई रुमाल नैपकिन्स लेकर आते हैं। तो इतनी सारी चीजें, कितना मैं रोक लूं कि अरे नहीं लूं। हाँ। पर जो मन है ना, हाँ। ये कंट्रोल में ही नहीं रहता। अरे झुमका तो मैंने बहुत दिन से नहीं पहना। तो इस कलर की इस कलर का नैपकिन तो मैंने लिया ही नहीं है। अरे ये चूड़ी तो मेरे पास है ही नहीं। इतनी सारी चीजें, कुछ खाने की चीजें भी होती है। वही मैं देख रही हूँ भाई, इतनी सारी क्या खाने के लिए लाई हो? ये सोहन पपड़ी और ये क्या है, गजक जैसी कुछ लग रही है। अरे ये शक्कर पारे से तुम लेकर आई हो खाने के लिए? नमकीन है या कि मीठे पारे हैं? भाई दोनों चीजें हैं, मीठी चीजें। अरे और लड्डू भी लेकर आई और प्रसाद जैसा भी कुछ मुझे दिख रहा है। इतना सारा सामान ट्रेन में ले लेती हो और उसको लाद कर यहाँ पर ले आ रही हो। क्या करे, ये जो लालच होता है ना, लालच बहुत बुरी बला होती है ना। ये जो लालच है ना, इसके पीछे ही हम भर भर के शॉपिंग करते हैं। पर कहना बहुत आसान होता है ना, शॉपिंग मत करो, बिल्कुल, खरीदारी पर लेकिन थोड़ा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है सोनाली। आज तुम्हारा कंट्रोल बिल्कुल कहीं नहीं दिख रहा है ना। इतना सारा सामान लेकर आ रही हूँ। चलो अब इस सामान में से कुछ सामान मुझे बांट दो। ले लीजिए, आपके लिए खुला रखा हुआ है सब कुछ। हाँ। आपको जो चीजें पसंद आ रही है वो ले ले। पर पहले विषय बता दें। विषय तो बताने ही पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा श्रोताओं को कि आज उन्हें क्या क्या लिखना है, अपने विचार कहाँ कहाँ कैसे कैसे व्यक्त करने हैं। बताइए। तो आज हम भारतीय धरोहर स्थल में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी देंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी उस बारे में जानकारी लिखकर भेजी है। साथ ही हल्की फुल्की बातें, इसमें किटी पार्टी। तो बहुत सारे श्रोताओं ने जो है अच्छे भी लिखा है इस बारे में विचार, और कुछ लोगों ने बहुत बुरे विचार भी लिखे। अच्छा, अपना अपना अनुभव है। लोग किटी पार्टी को कैसे नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग एंजॉय करने जाती हैं महिलाएं, कुछ इसे अच्छा नहीं भी मानते हैं। हाँ ठीक है। और खरीदारी पर नियंत्रण, जैसे आपने मुझे सलाह दी कि भाई इतनी ज्यादा खरीदारी ठीक नहीं है। अब आई ना तुम मुद्दे की बात पर। यानी आज का विषय ये रहेगा कि खरीदारी पर नियंत्रण करना कितना जरूरी है ना। और एक और विषय है कि मौसमी फलों का सेवन, कि यानी हम फलों का सेवन कम करते हैं और बस हम शिकायत करते हैं कि भाई फल तो बहुत महंगे हैं। और जब बाजार जाते हैं तो भर भर के हम फरसान, चूड़ा, चकली और शक्करपारे और ना जाने की ये चीजें लेकर आ जाते हैं। और जब फल खाने की बारी आती है तो हम शिकायत करते हैं। तो ऐसा ना करें, बहुत ज्यादा महंगा फल है, बहुत जरूरी है फलों का सेवन। बिल्कुल सही कहा। आप जो इतना सारा सामान लेकर आई हो, उससे तो मुझे यही लग रहा है कि इससे ज्यादा फल ले आते तो हम मौसमी फलों का सेवन कर लेते हैं आज बैठकर। तो अगली बार फल ही लेकर आऊंगी। बिल्कुल। तो हाँ, तो सोनाली, अब मुझे लगता है कि आपको ये एहसास तो हो गया है कि आज कुछ खरीदारी ज्यादा ही कर ली आपने। ऐसा बहुत बार होता है मंदाकिनी जी, पर क्या करे ना। ये जैसे अभी गाना सुना हमने कि नशा सा है ये खरीदारी का, है ना। और ये मेरा ही नहीं, शायद आपका भी कभी कभी ऐसा हाल होता होगा। अरे मेरा तो हाल ही बेहाल है ना। और नशे की आपने बात कही, तो देखिए प्यार का नशा होना चाहिए, है ना। आप प्यार तो है। पर हम उन चीजों से प्यार कर बैठते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, जो हमारी किसी काम की फिर होती नहीं है। बल्कि हमारी दिनचर्या को, हमारी स्थिति को बिगाड़ती ही है। ऐसी चीजों से हमें प्यार ज्यादा होता हो जाता है ना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मैं जब बाजार जाती हूँ तो मैं हर तरफ नजर रहती है कि तो मैं खरीद ही लेती हूँ। इतनी मुश्किल से बाजार जाना होता है, ये भी ले लो वो भी ले लो। हालांकि मैं सिर्फ जरूरत की चीजें ही खरीदती हूँ। इसमें समझदारी है ना। अरे वाह, लेकिन जरूरत की चीजें में आप में क्या खरीदती हैं ये तो आपने नहीं लिखा। हमें भी तो पता चले आपकी जरूरत की चीजें क्या थी, है ना। और वो जरूरत की थी भी कि नहीं, आपने सोचा कि वो मेरी जरूरत की थी और घर आकर पतिदेव से झगड़ा हुआ जो अलग, कह रही ये क्या खरीद लाई तुम, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। ऐसी तो 3 चीजें पहले ही पड़ी है और मुझे इसकी जरूरत थी भी नहीं। तो इस तरह की बातें भी तो घर परिवार में होती ही हैं। और देखिए कुछ लोग क्या है सोनाली, दिखावे के लिए भी खरीदारी करते हैं। हम बहनों की बात करिए ना, और क्यों दूर जाएं हम। हमें लगता है कि अरे आज आप इतना सुंदर सूट पहनकर आई हैं, कल मुझे भी जाना पड़ेगा बाजार और ऐसा ही एक सूट लेकर आना पड़ेगा। वो साड़ी पहन आई है, उसने ज्वेलरी ले ली है, उसने आज अच्छी सैंडल पहन ली है, अच्छा बैग कैरी कर लिया है ना, कुछ और चीजें कैरी कर ली हैं, तो
महिलाओं में खासतौर से आदत होती है कि कल मैं भी जाकर बाजार से लेके आने वाली लूंगी, ऐसी ही लूंगी, है ना, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। मुझ पे ज्यादा अच्छी दिखेगी, उस पर क्या देख रही थी, मुझ पे तो कितने जचेगी, मतलब हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। तो ये जब भावनाएं हमारे अंदर है ना, ये हमारे व्यक्तित्व को भी खराब कर रही हैं और हमारी घर परिवार को भी खराब कर रही हैं और हमारी आर्थिक स्थिति को तो खराब करती ही हैं। तो खरीदारी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। हम महिलाओं की ही आप अलमारी खोलकर देखिए, कपड़े भरे पड़े हैं। अगर सैंडलें देखेंगे तो दुनिया भर की सैंडल्स हैं, बैग्स हैं, पर्स हैं, ज्वेलरी है, हाँ, चूड़ियां हैं, घर में क्रॉकरी है, दुनिया भर की बर्तन है। फिर भी हम बाजार जाते हैं दीपावली के दिन खासतौर से, तो हम 10 बर्तन और खरीद कर लेके आते हैं, भले उसकी जरूरत हो या नहीं, है ना। तो ये जो हमारी अनियंत्रण होने की जो मानसिक स्थिति है, इससे हमें बचना चाहिए। और हमारे एक श्रोता ब्रेक लेते हैं, हमारे एक श्रोता का एक विचार और पढ़ लिया जाए। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हाँ, खरीदारी पर नियंत्रण रखना जरूरी है क्योंकि इससे आपका बजट मैनेज होता है और अनावश्यक खर्चों से बचा जा सकता है। खरीदारी की लत लगने पर यह नियंत्रण खोना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको भी खरीदारी की लत लग रही है तो किसी पेशेवर से मदद ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा कि ये जो लत है ना, इससे हमें बचना चाहिए। और हम कबाड़ इकट्ठा करते हैं अपने घर पर लाकर, एक शोकेस लेकर आ जाते हैं, एक शो पीस लेकर आ जाते हैं, वो बाद में धूल खा रहा होता है, उस पर मिट्टी जम रही होती है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, और अगर हम कामकाजी महिलाएं हैं तो और भी वक्त नहीं होता कि हम घर की चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। अरे छोटी छोटी बातें, घड़ियां, हाँ। एक इंसान के पास 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3, 4 घड़ी अभी मार्केट में नई आई है, तो फिर हम नई घड़ी लेना पसंद करते हैं। इसमें बेल्ट अच्छा नहीं है, इसमें सिल्वर बेल्ट है, उसमें गोल्ड कलर का बेल्ट है, या फिर उसमें मुझे लेदर का बेल्ट चाहिए। यानी कितनी तरह की बातें, कितनी तरह की चीजें। हम हर साड़ी के साथ, हर सूट के साथ मैचिंग चाहिए होती है हमको। बच्चे भी सीख गए हैं, छोटे बच्चों को भी ऐसा ही आजकल शौक हो गया है कि मेरे पास मैचिंग का कोई चीज नहीं है, तो वो जिद करने लगते। हमारे श्रोता लिख रहे हैं सोनाली कि अपनी आय और व्यय का ध्यान रखें और एक बजट बनाएं जो आपकी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने में मदद करे। खरीदारी की सूची बनाएं। खरीदारी करने से पहले एक सूची बनाएं ताकि आप अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च ना करें। समय सीमा निर्धारित करें। खरीदारी के लिए समय सीमा निर्धारित करना बहुत जरूरी है और जल्दी में खरीदारी न करें। अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च न करें। कैश का उपयोग करें। क्रेडिट कार्ड के बजाय कैश का उपयोग करें ताकि आपका खर्च सीमा में हो। और खरीदारी करने से पहले सोचें कि वास्तव में क्या आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, और अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर आप न लेना। क्यों ज़रूरत है? ज़बरदस्ती आप घर पर लाकर कबाड़ इकट्ठा कर रही हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे एक साथी लिखते हैं कि खरीदारी पर नियंत्रण जरूरी है क्योंकि अनियंत्रित खरीदारी से वित्तीय समस्याएं, अनावश्यक खर्च और तनाव हो सकता है। बिना नियंत्रण के खरीदारी करने से आप कर्ज में डूब सकते हैं, बचत कम हो सकती है और भविष्य के लिए वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। अनावश्यक खर्च बिना सोचे समझे खरीदारी करने से आप ऐसे सामानों पर खर्च कर सकते हैं जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता नहीं है, जिससे आपका बजट प्रभावित हो सकता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि खरीदारी पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अगर यही हो जाए फिर क्या कहना। भाई, वस्त्र की बात करें, वस्तुओं से घर भरा हुआ है और आज की फ्लैट संस्कृति में रखने हेतु जगह नहीं होती, फिर भी हम बाजार जाते हैं और कुछ ना कुछ खरीद लाते हैं। और ले भी क्यों नहीं, हमारी संस्कृति और परंपराओं में नयापन समाया हुआ है। अभी अभी होली भी थी, रंग खेलने के बाद कोई पुराना पहने भी तो कैसे, वो भी ऐसे मामलों में जहाँ एक खरीदने पर एक और फ्री मिल रहा हो। और फिर बाजार को एक ही दिन तो जाना नहीं है, बाजार जाते रहने की जो प्रवृत्ति है उसके हम सभी शिकार हैं। नयापन हम में इतना भर गया है कि भला नया ही हमें चाहिए, और नयापन क्या केवल भौतिकता में ही है, अन्यत्र भी है, और वो भी हम पसंद करते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं खरीदारी पर नियंत्रण कुछ लोगों के लिए तो ये टाइम पास है और कुछ घरों में सिरदर्द हो गया है। खासकर आजकल ऑनलाइन शॉप में रिबेट, छूट, बाय 1 गेट 1 के चलते कितनी फालतू अनाप शनाप कपड़े सामान घर में लेकर आते। एक तो घर का बजट गड़बड़ हो जाता है, घर में उतने ही कबाड़ जमा हो जाते हैं। कुछ लोगों का यह हॉबी होता है अपने पैसों का दिखावा, अनाप शनाप खरीदना। तो मेरा ही कहना है कि जो ज़रूरी है वही खरीदे। देखा देखी हर सामान खरीदना ज़रूरी नहीं है, इससे आपका आर्थिक बजट भी डिस्टर्ब होता है। आप कभी कभी तो
कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं, जो किसी भी परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है। बड़ी मेहनत से आपने इतना पैसा कमाया है तो इसे संभाल कर रखिए। बहुत पते की बात आपने कही है। सचमुच ये मोह माया है, इसके जाल में हम जैसे है ना उलझते जाते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग की बात इन्होंने कही, वाकई ये एक बहुत ज्वलंत समस्या है कि हम अगर बाजार नहीं गए तो फिर ऑनलाइन शॉपिंग करने लगते हैं। और महिलाओं में खासतौर से होता है या बच्चों में कि वो ऑनलाइन कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और जहाँ कुछ मिला, कहीं रिबेट मिली, कहीं कुछ लगा। मैंने देखा, एक मेरी दोस्त ही कह सकते हैं आप, वो 10 तरह की लिपस्टिक खरीदती है आए दिन। अरे ये न्यूड कलर आया है, अरे ये पिंक आ गया है, अभी डार्क पिंक आ गया है, अभी मैरून कलर आ गया है, देखिए तो सही कितना सुंदर लग रहा है, अब मैं इसको उस साड़ी के साथ पहनूंगी। तो ये तो एक छोटी सी बात कही है मैंने। इस तरह की कितनी ही चीज़ें, कितनी ही आदतें हमारे अंदर भर गई हैं कि हम खरीदारी करने से। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो मोबाइल फ़ोन पर उन लोगों को पता चलता है कि हम किन चीज़ों के शौकीन हैं, तो वो नोटिफिकेशन हमें आते हैं और बस हमने देखा, अरे वाह ये तो मैंने उस दिन देखा तो 1500 में मिल रहा था, 500 में मिल रहा है। और वो लिखते हैं कि सिर्फ 24 घंटा, और उसमें टाइमर भी लगा देते हैं कि 23 घंटा 22 घंटा। फिर हम उसमें उलझ के रह जाते हैं और फिर हम चलो ले ही लेते हैं, नहीं अभी नहीं लेना, फिर नहीं चलो ले ही लेते हैं। 500 रुपए में मिल रहा है भाई, 1000 रुपए की छूट मिल रही है। तो ये सब बातें है ना, इन खरीदारी में हम उलझते जाते हैं। और कुछ लोगों का तो ये मानना है मंदाकिनी जी कि खरीदारी करने से तनाव कम होता है। अच्छा, हाँ, पर तनाव कम करने के अनेक साधन मौजूद हैं। बिल्कुल। तनाव आपको हो गया है तो आप मेडिटेशन करिए, आप ध्यान करिए और आप किताबें पढ़िए, आप संगीत सुनिए, आप डांस करिए, आप अपने मित्रों से मिलिए, है ना, कोई अच्छी सी फिल्म ही देखाइए। तो बहुत सारे तरीके हैं अपना तनाव को दूर करने के। आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं। और बहुत सारे लोग है ना घूमने, जैसे घूमने फिरने जाइए, आप घूमने जाते थे तो आजकल मॉल में घूमने जाते हैं। हाँ, फिर वहाँ क्या नया आया है, फिर वहाँ देख के ऐसा लगता, अरे ये तो कितना ऑफर में, ये तो कितना सस्ता मिल रहा है, तो ले लेना चाहिए। तो बिल्कुल कई महिलाएं तो सिर्फ इसलिए मॉल में जाती हैं कि क्या कुछ नया आ गया है, वो देखकर ही आ जाती हैं। इसी में मन लग जाएगा, आज मन नहीं लग रहा है घर पे तो क्यों ना देख लिया जाए। सचमुच जब हम प्रकृति के सानिध्य में वक्त गुजारते हैं, संगीत के सानिध्य में वक्त गुजारते हैं, तो जो परम आनंद मिलता है उसकी कोई तुलना नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि वही बात कि हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां हमारा लालच हम पर हावी हो जाता है। जैसे मुझे इस समय लालच आ गया है कि आपके नहीं इतने सारे सामानों में से थोड़े सामान मैं भी ले लूं। ले लीजिए, बिल्कुल आपके लिए खुला है। हाँ, तो सोनाली कुछ कहना चाह रही थी आप? हमारे एक साथी लिखते हैं, खरीदारी पर नियंत्रण करने हेतु बातों से भरा स्वादिष्ट पुलाव आपने बना दिया। अच्छा, जी हम दोनों ने। इस पर बिटिया सोनाली का जवाब भी सोने पे सुहागा। अरे वाह, क्या बात है। हमने कोई बातों का पुलाव नहीं बनाया, जो सच्चाई थी वही आपने कही और हमने उसके साथ सुर में सुर मिलाया है कि भाई हर चीज में नियंत्रण बहुत जरूरी है। और एक हमारे साथी लिखते, खरीदारी की बात ही छोड़िए दीदी, मेरी श्रीमती जी और हम लोग गाँव में ही रहते हैं। गाँव में दिन भर सामान बेचने वाले दौड़ते रहते हैं। जैसे ही फेरी वाले भाई साहब की आवाज श्रीमती जी के कानों में गई, फिर क्या मजाल बेचारा खाली हाथ लौट कर जाए। अरे वाह। यानी ये हम महिलाओं को ही ये समस्याएं होती है कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। हालांकि इसमें हमारी बहुत सूझबूझ भी होती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर खरीदारी हमारी खाली शौकिया होती होगी, ऐसा नहीं होता है। कि बहुत सोच समझ के कि नहीं सचमुच ये सस्ता दे रहा है तो यहाँ से लेना चाहिए, और अच्छा दे रहा है तो यहाँ से ले लिया जाना चाहिए। और लेकिन एक बात की बात है कि जब हम खरीदारी करते हैं तो थोड़ा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और सभी के लिए, घर का हर व्यक्ति, जैसे कि जीवन में प्यार बहुत जरूरी है। अभी आपने कितना प्यारा गाना सुनवाया कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, है ना। तो क्यों सच्ची में करेंगे, इतना सुंदर व्यवहार होगा, इतना अच्छा स्वभाव होगा तो लोग दौड़ कर आपसे प्यार करेंगे। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले आपको अपने आप से भी प्यार करना होगा, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं ना सोनाली, तो फिर आप दूसरों को भी प्यार करना सीख जाते हैं। पहले खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है ना। जो लोग खुद से प्यार नहीं कर पाते, हाँ कई बार ये भी होता है कि हम आत्ममुग्धता का शिकार होते हैं, अपने ही अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ हम और हम विषय पर हमने पहले बातचीत की है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्यार करिए, दूसरों से जुड़िए, दूसरों से अच्छा व्यवहार करिए, बच्चों को प्यार करके देखिए, बड़ों को सम्मान करके देखिए, दोस्तों को प्यार करिए। सबसे जरूरी है
प्रकृति से प्यार कीजिए। प्रकृति से प्यार तो हर पल जरूरी है, उसके लिए तो कोई किंतु है ना परंतु है। और समय समय पर घर से बाहर निकलिए, हाँ। बाहर की दुनिया देखिए, बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे, वन्य जीव, प्राणी इतना सुंदर हमारा मन मोह लेते हैं कि बार बार ऐसा लगता है नहीं, हमें कुछ वक्त प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। जैसा अभी किसी सखी ने लिखा था ना कि जब हम मन नहीं लगता है तो हम खरीदारी करने चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब आपका मन नहीं लगता है तो आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं, आप जीव जंतुओं से जुड़ सकते हैं, पशु पक्षियों से जुड़ सकते हैं। तो चले काजीरंगा की सैर। अरे वाह, तुमने मेरे मन की बात कह दी है। थोड़ा सा वक्त है, हमें फिर अंतराल लेना पड़ेगा सोनाली। तब तक हम बातचीत करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कैसा है और ये कहाँ है? तो भारत के सबसे पुराने आरक्षित क्षेत्रों में से एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित है। लगभग 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र सहित 4 प्रमुख नदियों से घिरा हुआ है। और काजीरंगा की जब आप बात कर रही हैं तो ये भारत की गौरवशाली स्थलों में से एक माना जाता है। और यहाँ एक सींग वाले गैंडे, जिन्हें हम टाइनोसिरस भी कहते हैं, राइनोसिरस भी कहते हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। और दुनिया भर के में एक सींग वाले गैंडे लगभग 60% गैंडे यहाँ मौजूद हैं। और वर्ष 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। और इस राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों के अलावा रॉयल बंगाल टाइगर, जंगली भैंसा, बारहसिंगा, तेंदुआ, गिद्ध, सांपों की कई सारी प्रजातियां जैसे किंग कोबरा, रॉक पाइथन, भारतीय पाइथन मौजूद है। साथ ही यहाँ पर पक्षियों की लगभग 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। क्या बात है, क्या बात है। सोचिए ऐसी जगह पर जब हम जाते हैं तो कौन कह सकता है कि हमारा मन नहीं लग रहा है या हम उदास हो गए हैं, है ना? हमारे ये सब चीजें हैं ना, हमारा सचमुच मन मोह लेते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और प्रकृति में हम भी लीन हो जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के यहाँ कछुए हैं, घड़ियाल हैं, छिपकलियां। अरे छिपकली से तो मुझे डर लगता है सोनाली, पर दूर से देखने में डर नहीं लगेगा। हाँ, दूर से देखने में डर नहीं लगेगा, लेकिन छिपकलियां पास आएगी तो मैं भाग जाऊंगी। वो तो घर में होती तो सभी को डर लगता है। और छोटे छोटे जानवर हैं, कीड़े हैं, मगरमच्छ भी हैं, और यहाँ पर बहुत सारे अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं। और साथ में हमारी सखा भी हैं, बहुत सारे सखा हमारे श्रोतागण हैं, जिनके कारण एक प्रोग्राम में 4 चांद लगते हैं। अरे वाह, अभी तक हम 4 चांद में नहीं है सोनाली, 8 चांद लग चुके हैं। जी। तो चलिए, बात चल रही थी काजीरंगा नेशनल पार्क की, और बताइए इसके बारे में। और यहाँ पर घूमने जाने का सबसे अच्छा समय है नवंबर से अप्रैल के बीच में। और इस समय मौसम सुहाना रहता है और इस समय आप पार्क के भीतर जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। मंदाकिनी जी, हमारे एक साथी जब वहां पर गए थे तो उन्हें बताया कि भाई आप मई का महीना था और आप आ जाइए। और वे गए तो तब उस वक्त जो है ना, मई या जून का महीना था, तो वो जो नेशनल पार्क जब बंद हो चुका था। तो जब भी जाए तो वहां पर आप पूरी तरह से जानकारी लेकर जाएं कि कितने दिनों तक खुला रहता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम फ्लाइट से जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, खर्चा होता है और समय का नुकसान होता है, आपको खुद दिक्कत होती है। परिवार को लेकर जब आप जाते हैं तो पहले पता कर लें कि नेशनल पार्क खुलने का समय क्या है, इस दौरान खुला है कि नहीं, मौसम कैसा होगा, आप और आपके परिवार को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये सब जानने के बाद ही आप निकलें, है ना। और यहाँ पर जाने के लिए सड़क से आप जा सकते हैं, हवाई मार्ग से जाया जा सकता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो निकटतम एयरपोर्ट है गुवाहाटी के पास ही है, जोरहाट और डिब्रूगढ़। गुवाहाटी में काजीरंगा की दूरी 200 किलोमीटर है, जबकि जोरहाट से काजीरंगा लगभग 37 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है जी। और काजीरंगा में भ्रमण स्थल है बपनबरी रिजर्व फॉरेस्ट, साथ ही जो काजीरंगा के निकट स्थित है। साथ ही यहाँ चाय के बागान दुनिया भर में मशहूर है। देव पर्वत भी काजीरंगा के पास ही स्थित है, यहाँ के प्राचीन मंदिर भी प्रसिद्ध है। साथ ही काकोचांग जलप्रपात, कल्याणी मंदिर, माधव देव थान बहुत ही सुंदर स्थान है। साथ ही पोटुआ गोसानी थान में माँ काली का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान परिसर में एक तालाब है जिसे राधा पुखुरी कहते हैं। और भरोकुची थान में स्थित मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए भी आते हैं। तो बहुत ही सुंदर जगह है जहां हमें जाना चाहिए। और अगर हमारे श्रोता वहां जाकर आए हैं तो अपना वृतांत सुनाई हमें कि वहां कब वो गए थे और कैसा अनुभव रहा। हाँ, तो भाई सोनाली, बहुत प्यारा गीत था कि बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादो जले। और गर्मियों में तो
बेहाल, गर्मियों का तो हाल ही बेहाल ही है ना। यानी इतनी तेज धूप है अभी पूरे ही हमारे भारतवर्ष में। हाँ। तो इतनी गर्मी से सभी परेशान हैं, पर उस परेशानी से निजात पाने के लिए हमारी प्रकृति ने बहुत सारी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल। पर ऐसा होता है कि हम उसे अनदेखा कर देते हैं। हाँ, अनदेखा कर देते हैं। जैसा कि तुमने आज अनदेखा कर दिया ना, दुनिया भर की शॉपिंग कर लाई और जो मौसमी शॉपिंग पे ही है। हाँ, मैं वही हूँ, क्योंकि मेरे सामने ही सामान रखा है और मेरा ध्यान लगातार जा रहा है कि मुझे क्या लेना है इनमें और क्या नहीं लेना है ना। फ्रूट्स भी है। हाँ, अच्छा, तो फिर मैं फ्रूट्स लूंगी। तो वही मैंने कहा ना कि आप बहुत सारे मौसमी फल लेकर आ सकती थी जो आप नहीं लेकर आई हैं। तो बताइए, फल ही फल होंगे। हाँ, तो अगली बार होंगे, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा कि मौसमी फलों के सेवन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बहुत सारे अनेक फायदे हैं। इसके सेवन से तो पोषक तत्वों में भरमार होती है। इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। और फलों के सेवन से जो है रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है वो बढ़ती है और हमारी बीमारियां भी कम होती हैं। हम बात बात पर बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि है ना, होता है ना, क्योंकि जो शरीर की रेजिडेंट पावर है वो कम हो जाती है और हम बात बात पर बीमार हो जाते हैं। सर्दी थोड़ी सी आई तो बीमार, गर्मी आई तो बीमार, बरसात आई तो बीमार, भीग कर बीमार हो गए। हाँ, है ना। तो इम्यूनिटी इतनी कमजोर हमारी हो गई है। लेकिन अगर सही मायने में हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, सेवन करते हैं, मौसमी फलों का भी सेवन करते हैं, जितना हम कर सकते हैं, हमारी जितनी हैसियत होती है उसी हिसाब से, तो हम अपने शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। साथ ही फलों में ना बहुत सारे रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, तो ये जो पाचन में सुधार लाते हैं और जो है हमारे पाचन में मददगार साबित होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और हम महिलाएं खासतौर से, आजकल तो पुरुष भी करते हैं ऐसा कि न जाने कितने सारे क्रीम लाकर घर में हम रख लेते हैं, हमारी त्वचा गोरी, सुंदर, चमकीली, है ना, हम चमकते दिखें और उम्र से कम दिखें, 10 साल छोटे दिखें। हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं, अरे झुर्रियां कैसे आ गई हैं, लाइंस दिख रही हैं, कैसे, हाँ, ये नहीं आना चाहिए ना। तो ये इन सब चीजों में हमने अपना वक्त जाया कर दिया है। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम समय समय पर भोजन जो है वो सही रूप से ग्रहण करें। मौसमी फलों का अगर हम सेवन करते हैं तो आपकी त्वचा में अपने आप की त्वचा स्वस्थ होती है और चमकीली होती है। आपने जैसे महिलाओं की बात की मंदाकिनी जी, तो हम महिलाएं जो है ना परिवार के लिए बहुत समर्पित रहती है। हाँ, दिन भर काम में लगी रहती हैं। उन्हें बच्चों के लिए फल लेकर आएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, बड़ों को देंगे, पर खुद भूल ही जाते कि अरे नहीं, ये काम के बाद खाऊंगी, वो काम के बाद खाऊंगी। तो ऐसा ना करे, ये काम तो चलना ही है। ये काम कभी खत्म होने वाले में से नहीं आप अपना भी ध्यान रखें। जब आप घर की धुरी हैं, थोड़ी देर घर को आप संभालती हैं, पूरे दिन आप घर का ध्यान रखती हैं, पतिदेव का, बच्चों का, सास ससुर का, दूसरे लोगों का ध्यान रखती हैं, तो अपने शरीर का भी, अपनी त्वचा का भी, अपने मन का भी, अपने तन का भी आप ध्यान रखिए, है ना। जरूर फल खाएं। पानी की कमी दूर नहीं हो, पानी की कमी दूर होगी सबसे बड़ी बात। हम दिन भर में कई बार पानी नहीं पीते हैं, भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाती हूँ सोनाली, मुझे शाम को याद आता है कि अरे मैं बोतल भर के लाई थी और वो भरी भी रखी है, वैसी है। हाँ, तो फिर उसके नुकसान होते हैं ना जी। तो फलों में बहुत सारा पानी होता है, शरीर को वो ऊर्जावान बनाते हैं। और फलों का सेवन भोजन करते समय भी कर सकते हैं। 2 भोजन के बीच में करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। जैसे भी नाश्ता कर लिया, हाँ, सुबह नाश्ता किया है और 1 बजे खाना खाना है, तो 11 बजे फलों का सेवन बहुत लाभदायक होता है। अच्छा। कुछ लोग है ना खाना खाने के बाद फल खाते हैं तो फल भी पचने में भारी होते हैं। ऐसा नहीं कि अभी ये कहा जाता है कि खाना खाने से पहले आप फल खा लें या सलाद खा लें, जैसा आप खाना चाहते हैं, उसके बाद आप खाना खाएं। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं है कि खाना भी खा लिया भरपेट, उसके बाद फल भी खा रहे हैं। बहुत भारी, ये चीजें अब गलत हो गई हैं। यही कहते हैं चिकित्सक कि आप खाने से पहले फल खा लें, 1 प्लेट भर के फल खा सकते हैं और या सलाद खा सकते हैं। और फिर फलों को अच्छे से धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि है ना उसमें कुछ लगा होता है। तो आप ऐसा कीजिए कि नमक के पानी में थोड़ी देर डुबा के रख दीजिए। हाँ, बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। अच्छे से धोकर, और फिर बच्चों को भी इसी तरह से आदत नहीं, तो कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा भूख सीधा लेकर आए और खा लेते हैं। ऐसा नहीं करें। खासकर बच्चे, बड़ों को तो मालूम ही होता है कि धोकर खाना है। और काट कर जब आप खाते हैं तब भी ध्यान रखें अंदर कीड़े तो नहीं है, क्योंकि बरसात के मौसम में भी कीड़े लग जाते हैं। सब्जियों को भी जब आप काटती हैं तो ध्यान रखिए, पत्ता गोभी